Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेवाड़ा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने भारत का भूगोल जो भौतिक संरचना उसका अध्ययन करवाया था, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत व संप्रदाय। सर्वप्रथम अपन है वो कुछ संप्रदायों से रिलेटेड अध्ययन करेंगे, उसके बाद में है वो सारे के सारे संतों को पढ़ने की प्रयत्न करेंगे। देखिए, बात करते हैं अपन राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत जो होते हैं वो जाति का या हो सकता है किसी धर्म का या फिर किसी प्रकार की अन्य प्रचार करते हैं, और ये संत जब खूब सारी संख्या में यानी कि 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो वो एक संप्रदाय का निर्माण कर देते हैं, यानी कि एक संप्रदाय बन जाती है और उसे अपन कहते हैं संप्रदाय। और इसी प्रकार से राजस्थान में कई संत संप्रदाय हुए, और संप्रदाय का जो पहले उद्बोधन करेगा, जो पहले इसकी घोषणा करता है, सार्वजनिक उद्घोषणा जो करेगा, उसे यहाँ पर राजस्थान के अंदर नहीं, अभी तो अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर उसे कहा जाता है प्रवर्तक। यानी कि सभी संप्रदाय के एक एक अपने को क्या याद करने पड़ेंगे, प्रवर्तक याद करने पड़ेंगे, और बाकी उनके नाम है वो उनसे रिलेटेड होंगे। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की, जो विश्व धरोहर में अपनी पहचान बना चुके हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत की वर्ष भर में बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, देखिए सर्वप्रथम अपन बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। तो बिश्नोई संप्रदाय इनके जो प्रवर्तक है वो है जम्बेश्वर भगवान। कौन है? जाम्भोजी। इनके प्रवर्तक की बात करें तो वो है जाम्भोजी। ये तो हो गए इनके प्रवर्तक, ठीक है। अब जाम्भोजी इनके प्रवर्तक हुए तो सर्वप्रथम अपन जाम्भोजी के द्वारा दिए गए उपदेश है, नियम है, उन्हीं से मिलकर के इस बिश्नोई का नाम बिश्नोई कैसे पड़ा, तो वो हुआ था जम्बेश्वर भगवान के द्वारा दिए गए 20 + 9 कितने हो गए? 29, यानी कि 20 और 9 ई। इस प्रकार से इस जाति का नाम, इस संप्रदाय का नाम पड़ा बिश्नोई। लेकिन ध्यान रखना, एक इनके अंदर भी अपन जब विष्णु संप्रदाय के जम्बेश्वर भगवान को अलग से पढ़ेंगे तब इनके कुछ अलग अलग नियमावलियों को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर जाम्बोजी ने विष्णु को निर्गुण मानकर, ब्रह्मा निर्गुण मान करके इन्होंने जो निराकार ब्रह्मा होते हैं इस प्रकार का मान करके इन्होंने पूजा की थी। यानी कि जाम्बोजी ने विष्णु को निराकार ब्रह्मा मान करके क्या की? निर्गुण निराकार मान करके पूजा की है। अर्थात यहाँ पर बात करते हैं अपन जाम्बोजी की, तो जाम्बोजी की बात करते हैं तो जाम्बोजी ने ब्रह्मा को निर्गुण निराकार मान करके, इसकी विष्णु को मान करके पूजा की है, ब्रह्मा को नहीं है। विष्णु को निर्गुण निराकार ब्रह्मा मान करके पूजा की है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है वो इन्होंने इस जम्बेश्वर भगवान के प्रमुख कृत्यों में से एक आता है। अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी जो विष्णु संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में तो जम्बसार है, जम्ब भक्ति है, जम्ब संहिता है, विष्णु प्रकाश है। इस प्रकार के इनके क्या है? 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें है जम्बसार, जम्ब संहिता और विष्णु प्रकाश। ये इनके क्या है? प्रमुख
ग्रंथ है जो विष्णु संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी इसकी बात करें, विशेषता की बात करें, तो ये जो विष्णुई संप्रदाय है ये वृक्षों के लिए यानी कि प्रमुख रूप से माने जाएंगे, वो पशुओं या वृक्षों के लिए जाने जाते या नहीं, या देखिए पशुओं तथा पक्षियों के लिए ये जानी जाती है, ठीक है ना। यानी कि ये पशु और पक्षियों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने जान तक दे सकती है। ऐसी इन जाति को सर्वप्रथम श्रेणी से देखा जाता है। यानी कि इनका ये विशेष जो उल्लेख है, विशेष जो योगदान है, विशेष जो सहयोग है, वो है ये जो प्रकृति के लिए ही नहीं हमारी मानवता के लिए भी सर्वप्रथम माना जाता है। दूसरे इसकी बात करेंगे स्थलों की, इसकी स्थलों की, तो स्थलों में सर्वप्रथम आता है पीपासर। पीपासर जो इनका क्या है, पीपासर इनका क्या है, जन्म स्थली है। यहाँ पर इनके नागौर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन समराथल बीकानेर जो है वो इनकी क्या है, समाधि स्थल है। वहाँ पर मेला भी बढ़ता है। ये बीकानेर पीपासर है वो कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। और समराथल कहाँ पर है, समराथल ये है वो बीकानेर में है। जो इनकी क्या है, ये तो ध्यान रखना जन्म स्थली है और ये क्या है, समाधि स्थली है। इस प्रकार से जो जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं। जब विष्णु संप्रदाय की ये इतनी सी विशेषता आपको याद रखनी, बाकी विशेषता तो खूब सारी है, लेकिन जैसे अपन विष्णु संप्रदाय में जाम्बोजी को अलग से पढ़ेंगे उस समय अपन है वो जानकारी अर्जित कर लेंगे। दूसरे संप्रदाय की बात करें, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया नहीं, माफ कीजिएगा, कि जो संप्रदाय है वो संप्रदाय दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। ये जो संप्रदाय है वो कौन सा है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय, ठीक है ना। अपन है वो सर्वप्रथम जो पढ़ रहे हैं वो निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय पढ़ रहे हैं। यानी कि जो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड संप्रदाय होंगे उनको अपन पहले एक बार से मोटे मोटे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा संप्रदाय है जसनाथ जी। जसनाथ जी संप्रदाय, एक कल एक साथी ने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे कि सर क्लास है वो संस्कृति की, आपने पिछले क्लास में बोला था, 2 दिन पहले बोला था, लेकिन आपकी क्लास चढ़ी नहीं। ठीक है साथियों, मैंने क्लास है वो पहले भी ली थी, 2 दिन पहले ले चुका था यही क्लास संत एवं संप्रदाय की। आज आपके लिए ही दोबारा क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और क्लास जो संत और संप्रदाय की ली थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो मेरे पास से डिलीट हो चुका था। यानी कि एडिटिंग के समय वो वीडियो कहीं खो गया या डिलीट हो गया। अब मेरे पास में केवल उसकी बथी पैंथ, आप सभी जानते होंगे पैंथ जो होता है वो केवल रास्ता कहलाता है, ठीक है। पाथ बन के पैंथ बन के रह गई थी, वीडियो डिलीट हो गया, उसके डेटे डिलीट हो गए थे, तो ये वीडियो दोबारा बना करके आपके लिए चढ़ा रहे। देखिए अगर बात करते हैं जसनाथ जी संप्रदाय की, तो जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाथी जो संप्रदाय है, ये जो जसनाथी संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय की अगर अपन बात करते तो इनके प्रवर्तक जो है वो जसनाथ जी है। कौन है प्रवर्तक इनके, ऑटोमेटिकली कौन हो जाएंगे, आधे से ज्यादा नाम से ही प्रवर्तक पता चल जाते हैं। प्रवर्तक भी कौन है, जसनाथ जी, ठीक है ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम ही जसनाथ जी के नाम से ही पड़ा है। और इस प्रकार से अगर अपन अगले की बात करते हैं तो इनके जो अनुयायी है, जो जसनाथ जी के अनुयायी थे, जसनाथ जी के जो अनुयायी थे वो इनके क्या बने थे, वो इसी धर्म के या इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे जसनाथ जी ने उधर अपन ने बात की अभी विष्णुई संप्रदाय की, तो वहां पर उन्होंने 29 नियमों का पालन किया था। लेकिन जसनाथ जी के द्वारा कितने नियम दिए गए, 36 नियम दिए गए। उनके अनुयायियों को 36 नियमावली बनाई गई, एक आचार संहिता बना करके इनको सौंपी गई। यानी कि ये तो हो गई किनकी, जसनाथ जी की बात। इन्होंने 36 नियमावली सहित एक आचार संहिता का निर्माण किया था और ये भी एक निर्गुण भक्ति से रिलेटेड है। यहाँ पर निर्गुण भक्ति से ही यहाँ पर निर्गुण ब्रह्मा का जो ब्रह्मा की उपासना की जाती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो एक दिल्ली का सुल्तान हुआ था, ये भी लिख देते हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने वो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना की है, ठीक है ना। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना की है
और दूसरी की अगर अपन बात करें तो दिल्ली का सुल्तान उस समय था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से जसनाथ जी की मतलब कतरी असर के अंदर एक जमीन दी गई थी, भूमि प्रदान की गई थी, और वहीं पर उन्होंने है वो अपनी जीवित समाधि ली थी। कतरी असर नागौर के कतरी असर के अंदर इन्होंने है वो भूमि जसनाथ जी को प्रदान की थी, और वहीं पर इन्होंने है वो अपनी क्या ली थी। ये ध्यान रखना, जसनाथ जी का संबंध किससे रह चुका है? दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत का उसमें सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। इन्होंने है वो भूमि प्रदान की थी इन महात्मा जी को, ठीक है ना। और दूसरा अगर बात करें तो नमत्कार पुराण इनके अंदर अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है वो अग्नि नृत्य, इस संप्रदाय के अंदर एक विशेष करके बात है वो है अग्नि नृत्य। इस संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जैसे अपन संप्रदाय को पढ़ेंगे आगे आगे तो है वो उनके बारे में विशेष अध्ययन कर देंगे। और जसनाथ जी की भी 2 ग्रंथों की बात करें तो इनके भी 2 ग्रंथ है। सभी संप्रदाय के अंतर्गत अपन है वो 2 ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन इनके अंदर भी अपन 2 ग्रंथ है वो विशेष रूप से 2 ग्रंथ है वो एक दो ग्रंथ है वो अपन देखते रहेंगे, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। इनके जो ग्रंथ की बात करें तो जसनाथ जी के अंदर तो आ जाएंगे सिंधुगढ़ा और कोड़ी। सिंधुगढ़ा व कोड़ी ये 2 इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथों के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से जसनाथ जी संप्रदाय के अंदर जसनाथ जी को अलग से जब अध्ययन करेंगे तो इनके बारे में पूरी सी डीप जानकारी, इनके शिष्य कौन कौन थे, इनके गुरु कौन है, वो सभी के सभी आगे आते रहेंगे। उस प्रकार से हम आगे अपन है वो पढ़ते रहेंगे। आगे है वो संप्रदाय के रूप में देखेंगे तो वो है तीसरा संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। लालदासी लालदासी संप्रदाय हाँ देखिएगा, लालदासी संप्रदाय मार्कर कई सारे बड़े बड़े हो चुके हैं, कई मार्करों में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, लालदासी संप्रदाय इनके जो प्रवर्तक है वो लालदास जी ही हो जाएंगे। मतलब प्रवर्तक कौन है? ऑटोमेटिकली लालदास जी हो जाएंगे। संत महाराज जी, हमारे जो संत महाराज है लालदास जी हुए थे। आप सभी ने सुना होगा कभी, अगर कोई भजन संध्या वगैरह में जाते हैं तो संत संप्रदाय के बारे में आपको जानकारी होगी। बाकी तो आपको जानकारी कहीं से अर्जित होने में यथासंभव मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर आप भजन संध्या वगैरह में जाते हो तो ये सारी जानकारी आपके पास में हो सकती है। इनके जो प्रवर्तक है वो ये खुद ही हो जाएंगे, ठीक है ना, इन्हीं नाम से हो जाएंगे, इस प्रकार से याद रखना। और बाकी अगर इस संप्रदाय की बात करें तो ये कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। किसको मानते हैं? कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। ये जो लालदासी संप्रदाय जो है ये है वो कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। इसमें भी निराकार ब्रह्मा के रूप में मतलब एक निराकार ब्रह्मा के रूप में इसकी पूजा वगैरह की जाती है। बाकी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और अगर अपन बात करें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो इसी प्रकार से है वो ये इनके जो संत लालदास जी की बात करते हैं तो इसकी जो धौलीदुब है वो इसकी क्या है? जन्मस्थली है। और कर्मस्थली इनकी मेवात अलवर के अंदर है। जन्मस्थली तो है धौलीदुब, धौलीदुब इनकी क्या है? कर्मस्थली है। और जन्मस्थली जन्मस्थली है, ध्यान रखना, ये इनकी क्या है? जन्मस्थली है, ठीक है ना, जन्मस्थली। और कर्मस्थली की बात करते हैं तो वो है मेवात। और मेवात कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर, यानी कि अलवर को ही मेवात कहा जा सकता है। ये जो इनकी क्या थी? कर्मस्थली। क्या थी? कर्मस्थली। इस प्रकार से देखिएगा, जब अपन बात करते हैं तो ये लालदासी संप्रदाय में प्रमुख बातें यही है, केवल कर्म को सर्वोपरि मानता है। निर्गुण भक्ति निराकार, यानी कि ब्रह्मा को निराकार, निर्गुण निराकार के रूप में मान करके इनकी पूजा उपासना वगैरह की जाती है। अगली जो संप्रदाय अपन बात करते हैं वो संप्रदाय पढ़ लेते हैं दादू पंथ, या फिर एक कोई भी संप्रदाय एक को है वो अपन अध्ययन में लेते हैं सुर्खियों में।
अपनी सुर्खियां में उतार करके इनका अध्ययन करते हैं। हाँ, दादू पंथ संप्रदाय, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दादू पंथ संप्रदाय के कौन होंगे। तो संत दादू दयाल जी इनके क्या होंगे, संत दादू दयाल जी इनके क्या हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे। संत दादू दयाल जी महाराज ये इनके क्या हो जाएंगे, ये संत जी इनके क्या हो जाएंगे, प्रमुख प्रवर्तक हो जाएंगे। और अगर अपन बात करते हैं तो विशेष रूप से अगर अपन बात करते हैं तो इनके बारे में, संत दादू दयाल जी के बारे में, राजस्थान का कबीर कहा जाता है इन्हें। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान के इस प्रमुख संत को राजस्थान के कबीर के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कबीर जी की भाषा में ही, यानी कि मिश्रित भाषा के अंदर है वो ग्रंथ के अध्ययन किए थे और ग्रंथों को लिखा था और इस दादू पंथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। और इन पंथ के अंदर स्थापना के जो इनके उद्देश्य थे, जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि सांस्कारिक मोह माया को त्याग करके क्या करना, सांस्कारिक मोह माया त्यागना और फिर है वह समाज के लिए तल्लीन हो जाना। मतलब सभी प्रकार के बंधनों को मुक्त होकर के, सभी बंधनों से मुक्त होकर के एक प्रकार से वामपंथी बन करके सभी मतलब मानव सेवा या समाज सेवा करना इनके प्रमुख माने जाते हैं, कर्म माने जाते हैं। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो प्रमुख स्थल में बात करें तो नरेना जयपुर के अंतर्गत आता है और जन्म इनका है वो कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर। दादू पंथ जी का एक ही स्थान मात्र अपन जब अध्ययन करेंगे तो नरेना जयपुर के अंदर इनका मंदिर भी बना हुआ है। जो नरेना जयपुर के अंदर है वो इनकी क्या है, कर्म स्थली है। और बाकी इनका जन्म स्थली है वो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत आता है। बाकी इस संप्रदाय में कोई विशेष बात नहीं। जब अपन दादू पंथ जी को, दादू जी को खुद को पढ़ेंगे तब इनके दादू जी के शिष्य वगैरह और इनके बारे में अबाउट दादू पंथ संप्रदाय में सारे के सारे अपन है वो पढ़ लेंगे, बाकी कुछ छूट नहीं रहा है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं अगला निरंजनी संप्रदाय। निरंजन निरंजन संप्रदाय। अगर अपन बात करें निरंजन संप्रदाय की, जो इनके जो संप्रदाय के जो निरंजन कोई व्यक्ति का नाम हो नहीं सकता, और होगा तो भी वो अलग बात है। आज के टेक्नोलॉजी जमाने में कुछ भी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, मानव के नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी जमाना है। लेकिन देखिए इनके जो प्रवर्तक है वो स्वामी हरिदास जी है। कौन है, स्वामी हरिदास जी, हरिदास जी, आपने नाम सुना होगा हरिदास जी का। अब देखिए इस धर्म की अगर अपन प्रमुख बात करें, इस संप्रदाय की अगर अपन प्रमुख बात करें तो ये जो संत थे हरिदास जी थे वो डींडवाना के अंदर, डींडवाना के एक छोटी सी कहानी के रूप में है। डींडवाना के अंदर तीखी डूंगरी, डींडवाना के अंदर तीखी डूंगरी पर इन्होंने कठिन यौन मतलब एक योग किया था, एक साधना की थी, योग साधना का अभ्यास किया था। और उस स्थान का नाम है वो क्या था, गाढ़ा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गाढ़ी रूप से योग किया था, एक मतलब साधना की थी, भगवान की साधना की होगी, तो उस स्थान को गाढ़ा कहा जाने लगा। जो डींडवाना तीखी डूंगरी नागौर के अंदर जो स्थान था उस स्थान का भी नाम क्या पड़ गया, गाढ़ा पड़ गया है। और इस संप्रदाय के अंदर अपन बात करें तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र के अंदर अपन पढ़ेंगे नाथ पंथ और जो संत पंथ होते हैं उन पंथों के अंदर की जो मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है वो यही संप्रदाय है, निरंजन संप्रदाय, ठीक है ना। कड़ी कहा जा सकता है संत मत के अंदर और नाथ पंथ के अंदर, दोनों के अंदर, नाथ पंथ और संत पंथ के अंदर, दोनों के अंदर है वो ये मध्य की कड़ी का काम करता है। और इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो
इनके जन्म स्थल की एक स्थलों की बात करें तो कपोड़द ये इसका एक प्रमुख स्थल के रूप में आता है। कपोड़द नीडवाना के अंदर है, जो इनका क्या है जन्म स्थान है। हरिदास जी का, स्वामी हरिदास जी का क्या है जन्म स्थान है। और कर्म स्थली भी इनकी क्या होगी, नागौर के अंदर डीडवाना ही होगी। इस प्रकार से है वो निरंजनी संप्रदाय है वो समाप्त होता है। एंडिंग की ओर लेके चलते हैं। अगले जो संप्रदाय की अगर अपन बात करेंगे तो कितने संप्रदाय हुए टोटल, अभी तक अपन ने 4 से 5 संप्रदाय पढ़ लिए हैं। यानी कि निर्गुण भक्ति से रिलेटेड जो संप्रदाय होंगे उनको अपन धीरे धीरे एंडिंग की ओर की ओर लेके जा रहे हैं। अपन ने पढ़ लिए हैं विष्णुई संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, जो दादू संप्रदाय और एक लालदासी संप्रदाय। यानी कि टोटल अपन ने 5 संप्रदाय है वो पढ़ लिया है। एक लालदासी के जस्ट बाद में अपन बात करें तो वो आता है चरणदासी संप्रदाय। कौन आता है, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय इनके जो है प्रवर्तक के रूप में अपन बात करते हैं तो प्रवर्तक इनके कौन है, चरणदास जी खुद ही माने जाते हैं। चरणदास जी इनके प्रवर्तक के रूप में है। और यहाँ पर मनुष्य को सांस्कारिक मोह माया त्याग करके एक मानव सभ्यता के अंदर जीवन जीते हुए समाज की या मानव सभ्यता की क्या करनी है, सेवा करनी है, संप्रदाय की सेवा करनी है, इनको आधारशिला मानी गई है। और अगर वर्तमान काल में ये जो इनकी बात करें चरणदासी संप्रदाय, तो वर्तमान में ये दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में एकमात्र ध्यान रखना, इनके जो है वर्तमान में कहाँ पर मिलती है, ये दिल्ली वर्तमान में अंदर इनके क्या मिलते हैं, प्रभाव मिलते हैं। बाकी अगर इसकी बात करें तो जन्म स्थान की अगर बात करेंगे, यहाँ पर इन राजस्थान के अंदर इससे रिश्ता कैसे हुआ, यानी कि चरणदासी संप्रदाय का राजस्थान से हम जुड़ाव कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमें राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो दिल्ली वर्तमान में दिल्ली के अंदर इनके है वो हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर इनकी जो जन्म स्थली है वो राजस्थान के अंदर है। कहाँ है, जन्म स्थली राजस्थान के अंदर है और वो है डेहली, ठीक है ना, डेहड़ी अलवर के अंदर। ये है वो, इस प्रकार से है वो चरणदासी संप्रदाय है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये है वो डेहली अलवर के अंदर है, ठीक है ना। और अगले संप्रदाय के रूप में बात करें तो मतलब जितने भी संप्रदाय हैं निर्गुण भक्ति से रिलेटेड जो भी संप्रदाय होंगे उन्हें हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे संप्रदाय को पढ़ते ही चलेंगे। राम स्नेही संप्रदाय 6, 5, 7वां, शायद ये 7वां संप्रदाय के रूप में अपन पढ़ेंगे। 10 संप्रदाय है, 7 क्रमांक में होगा तो अभी 3 और संप्रदाय बचे हैं, जिसमें नवल संप्रदाय हो जाएगा और ये राम सन्नी हो गया और राजा राम जी आ जाएगा और हाँ परिणामी संप्रदाय आखिरी संप्रदाय के रूप में जिनका संत प्राणनाथ जी प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर अपन बात करें राम स्नेही संप्रदाय की तो राम स्नेही के अंदर सर्वप्रथम देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय इनके जो प्रवर्तक के रूप में जानेंगे तो ये एक संत संप्रदाय है। यहाँ पर संत संप्रदाय है तो यहाँ पर इनके श्री रामचरण जी क्या है, इनके श्री रामचरण जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री रामचरण जी, केवल ध्यान रखना इसमें चरण जी चने ही अलग अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सेम माने जाते हैं। अब देखिए इस संप्रदाय के अंदर गुरु व राम की उपासना की जाती है, सर्वाधिक मतलब एक अधिक महत्व दिया जाता है। तथा राम स्नेही संप्रदाय के अंदर अगर अपन प्रमुख बात करें मतलब इन संप्रदाय के अंदर राम व गुरु जी को सर्वाधिक माना जाता है, एक सर्वाधिक मत के रूप में या इनको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख स्थलों की बात करें तो स्थलों के अंदर आ जाता है रेण नागौर है वो इनका एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। और दूसरे के रूप में अपन बात करें तो रेण नागौर और सिंहथल नोखा, आपने देखा होगा या सुना भी होगा, कई साथी गए भी होंगे, हम भी जाके आए हैं 1-2 बार। सिंहथल नोखा बीकानेर के अंदर जो इनका स्थान है वो भी इसका प्रसिद्धतम स्थान है। और दूसरे की अगर तीसरे की बात करें तो खेड़पा नागौर
सॉरी खेड़पा नागौर में नहीं है, खेड़पा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ये इनके प्रमुख स्थलों के रूप में देखा जा सकता है। और अगर अपन बात करें तो ये तो सारे के सारे तो इनके क्या है, प्रमुख स्थल है। लेकिन जन्म स्थली की बात करें, जन्म स्थली की बात करें तो हो जाता है मालपुरा टोंक। राजस्थान के अंदर ये जो शुरू होती है वो मालपुरा टोंक से इनका जन्म स्थली शुरू होती है। श्री रामचरण जी है वो अपने कट्टे वगैरह दिखाने प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें तो 1669 के अंदर 1769 है या 1669 है, देखिएगा अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि ये 1669 है या 1769 है, लेकिन है 69। एक दोनों में से एक कंफ्यूज है, यहाँ पर 17 है या 16 है, मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए हुआ क्या था, शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ पर राम सनेही जी ने यहाँ पर इनकी पीठ की स्थापना कर रखी है, जो सबसे नवीनतम पीठ है। ठीक है ना, नवीनतम पीठ है जो शाहपुरा के अंदर है। हाँ, रामचरण जी इनके जन्म के अनुसार इनकी 16वीं शताब्दी के अंदर जन्म होता है, तो ये यहाँ पर 17 हो जाता है। ठीक है ना, 1769 के अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि 1769 के अंदर शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा शाहपुरा जो है वहां पर नवीन पीठ की स्थापना की गई, इनके द्वारा की गई, रामचरण जी के द्वारा, जो राजस्थान के अंदर नवीनतम पीठ है। राम सनेही संप्रदाय की सर्वाधिक नवीनतम पीठ के रूप में जाना जाता है। अगले की अगर अपन बात करें तो नवल संप्रदाय, ध्यान रखिएगा नवल संप्रदाय में एक ही मंदिर है मात्र, जोधपुर के अंदर है। और नवलदास जी, संत नवलदास जी इनके क्या है, प्रवर्तक के रूप में है। राजाराम संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो राजाराम संप्रदाय भी इनकी भी प्रवर्तक है वो राजाराम जी थे। और राजाराम जी ने अपनी मातृभाषा के लिए एकमात्र संप्रदाय के रूप में अपन अगर अपन बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि राजाराम जी ने भारतीय भाषा में अपने उपदेश या संदेश देते, यानी कि सर्वप्रथम है वो भारतीय भाषा को सर्वोपरि मानते हुए है वो इनके प्रमुख उपदेश देते हैं। और इसमें वृक्षों को नहीं काटने का तथा वृक्षों के रोपण का है वो प्रमुख महत्व दिया जाता है। राजाराम संप्रदाय के अंदर वृक्ष है वो लगाए भी जाते हैं और वृक्षों को काटे नहीं जाते। ठीक है ना, ये था राजाराम संप्रदाय। और प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो प्रणामी संप्रदाय के अंदर प्राणनाथ जी इनके प्रवर्तक के रूप में थे। और ये है वो मानवता के लिए अपना प्रमुख जो स्थान है इन संप्रदाय के अंदर है, तो वो स्थान है अपने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है, जो पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर प्रणामी है। सभी के सभी इसमें प्रणामी संप्रदाय का नाम क्या है? प्रणामी संप्रदाय है कहाँ पर? इनके प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ। यहाँ पे मेरे को मुझे लगता दिखता नहीं आपको ना, यहीं पर लिख के मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा। प्रणामी संप्रदाय इनके प्रवर्तक है प्राणनाथ। प्रमुख इनका जो स्थान है वो है पन्ना, जो कहाँ पर है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। सारे के सारे प से जुड़े हुए हैं, इसमें भी प आ जाता है, एमपी के अंदर भी प आ जाता है अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो। लेकिन अगर बात करें तो प्रणामी संप्रदाय का जो एकमात्र मंदिर स्थित है वो अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इस कारण से है वो इस संप्रदाय को अपन राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान से अपन है वो इनका नाता जोड़ करके अपन है वो पढ़ेंगे, और बाकी है वो इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। इस प्रकार से है वो आपके निर्गुण भक्ति संप्रदाय कंप्लीट होते हैं। अब अगले हैं वो सगुण भक्ति धारा से संबंधित जो भी संत संप्रदाय होंगे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं सगुण भक्ति संप्रदाय की। तो सगुण भक्ति संप्रदाय में सर्वप्रथम जो संप्रदाय पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शैव संप्रदाय। हाँ, इनके अंदर है वो शैव संप्रदाय। इसके अंदर भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि इनके अंदर सगुण भक्ति, यानी कि भक्ति करने से सगुण होते हैं,
ऐसा इनके अंदर बिंदु या ऐसे इनके अंदर उपासना वगैरह, इनके अंदर विश्वास वगैरह पाए जाते हैं। बाकी संप्रदाय जैसे अपन ने 4 से 7 संप्रदाय जो भी अध्ययन किए, उनके अंदर कोई किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जाता है। भक्ति को निर्गुण माना जाता है, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा से रिलेटेड जो संप्रदाय थे वो अपन ने है वो पढ़ लिए। अब है वो शैव संप्रदाय की अपन बात करते हैं। तो शैव संप्रदाय की अपन बात करते हैं तो शैव संप्रदाय के अंदर अपन है वो पढ़ेंगे, सर्वप्रथम पढ़ेंगे शैव संप्रदाय। देखिए इस संप्रदाय की बात करें तो शैव संप्रदाय जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, इसमें एक ही बात याद रखना, भगवान शिव की उपासना करने वाले कौन कहलाए? शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए। और अपन बात करते हैं शिव कहलाए तो मध्यकाल के अंदर इनको 4 भागों में विभक्त करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त करेंगे, यानी कि मध्यकाल में शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त हो जाता है। तो 4 भागों में विभक्त किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहला कापालिक, सबसे पहला कापालिक के बारे में अलग से अपन अध्ययन करेंगे, उस समय ध्यान रखना। अभी तो मैं इनकी शाखाओं का अध्ययन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे है वो अपन इसका अध्ययन करेंगे। कापालिक से काला भैरव, या फिर अपन बात कर सकते हैं इनके अंदर भैरव की उपासना की जाती है, ठीक है ना। इनके अंदर भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है, शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर भैरव को शिव का अवतार मान करके पूजा जाता है, या इनकी है वो उपासना वगैरह की जाती है। जो भी है भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है, इसका मतलब भैरव जी को सभी प्रकार के चढ़ावे वगैरह चढ़ाए जाते होंगे। इनके प्रवर्तक कौन है? लाकुलिस इनके प्रवर्तक है। पाशुपत हो गया, कापालिक हो गया, और वीर जो दूसरे नाम से अगर अपन कहे तो लिंगापात कहते हैं इसे, लिंगापात। ये संप्रदाय है वो इसका प्रमुख संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। एक है काश्मीरक संप्रदाय, जो है काश्मीरक संप्रदाय, वो भी संप्रदाय इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अपन बात करें 2 संप्रदाय राजस्थान के अंतर्गत अपन है वो पढ़ेंगे। इन 2 संप्रदायों को राजस्थान के अंदर विकास पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर इन 2 संप्रदायों का विकास हुआ था। इन 2 का राजस्थान से नाता नहीं है, लेकिन खंड दोनों के है। मध्यकाल के अंदर इनके प्रभुत्व के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार से है वो शैव संप्रदाय समाप्त होता है। अगला है वो नाथपंथी संप्रदाय। एक बार मैं टाइम देखना चाहूंगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, यानी कि कम से कम 1 घंटे पर की क्लास अपलोड होगी इस बार। नाथ पंथ, देखिए नाथ पंथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसके सर्वाधिक आपको जो मिलेंगे नाथ मुनि जी के, मध्यकाल के अंदर नाथ मुनि जी शैव मत के नाथ पंथ अगर अपन इसकी बात करते हैं तो नाथ पंथ जी का जो अपने को सर्वाधिक जो अवशेष मिलते हैं, तो मध्यकाल के अंदर नाथ मुनि ने शैव मत के जो इस पंथ का वर्तमान में प्रावधान जो इसका अध्ययन जो किया है, वो इस प्रकार से है। वो नाथ पंथ जी संप्रदाय का विशेष करके वर्तमान के अंदर ही नहीं, मध्यकाल के अंदर जब अपन इसकी बात करेंगे तब है वो इन्होंने जो मुनि थे, ऋषि मुनियों के जो लोग, देखिए नाथ पंथ के बारे में अगर अपन विशेष बात करें तो नाथ मुनियों के द्वारा जो अपना अभी पिछला जो संप्रदाय पढ़ा था शैव संप्रदाय, उनमें से अलग संप्रदाय
कह सकते हैं, यानी कि उनका ही एक भाग कह सकते हैं, उनका ही एक पार्ट कह सकते हैं। लेकिन इसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर इनके प्रमुख दो प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, 2 प्रमुख पीठों की बात करेंगे, 2 प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है तो देखिएगा, एक तो है वैरागी पंथ और दूसरा है माननाथी। ये तो है राता डोंगरा, यानी कि जो प्रमुख है राता डोंगा, और ये है महामंदिर। अब मुझे कमेंट के रूप में आप दोनों बताइए कि राता डोंगा कहां पर है और महामंदिर कहां पर है। ये आज का जो आपका प्रश्न होगा वो छोड़ करके जा रहा हूं। दोनों के दोनों मंदिरों के बारे में मुझे बताना है कि राता डोंगा कहां पर है और महामंदिर कहां पर है। कमेंट के रूप में मुझे जरूर बताइए। अगर नहीं आता है तो मैंने पूछा क्या है वो आप कमेंट में इन्हीं के 2 प्रश्न बना करके मुझे कमेंट में आज आपका ये प्रमुख एक होमवर्क के रूप में, एक गृह कार्य के रूप में है वो देंगे। देखिए, जोधपुर के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो जोधपुर के अंतर्गत इनके अंदर एकमात्र है जोधपुर के जो मानसिंह थे, राठौड़ मानसिंह थे। तो राठौड़ मानसिंह अपने आयस देवनाथ जी को, अपने यानी कि गुरु है देवनाथ जी को, इनका अनुयायी मानकर इनको महामंदिर का निर्माण करवा करके देते हैं। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ वंशीय महाराजा मानसिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया था अपने गुरु के लिए, अपने आयस के लिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से है वो अपना ये संप्रदाय कंप्लीट हुआ। अगला संप्रदाय है शाक संप्रदाय।